हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। ठीक है कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला था, कोस थीटा का क्या फॉर्मूला था और टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, देख हम बताएंगे। देखो देखो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे भाई। देखो ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है भाई। ठीक है, ये हमारा हमेशा ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, लंब जब हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते हैं, जिस साइड हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है वो हमेशा लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, आधार। ठीक है, ये क्या होता है, कर्ण। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे लंब, यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे हम आधार लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा कैसे होता है, इसके साइन थीटा के फॉर्मूले याद करने के हुए हैं। एक हुआ है लल, एल ए एल, लल। एक हुआ कक, के ए, कक, कक। ठीक है, लंब बटे कर्ण। क्या है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, यो साइन थीटा होता है। ठीक है ना, क्या होता है, साइन थीटा के वो है लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हमें लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, ये हमने कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ऐसे कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, यू क्या होता है, आधार होता है, और यू क्या होता है, कर्ण होता है। यू क्या हो जाएगा, कोस थीटा आधार बटे कर्ण। लिख देंगे इसके अंदर हम आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब हमारी किसकी, कोसे की फॉर्मूले की बारी आएगी। अब हमारी आएगी टेन थीटा की भाई। टेन थीटा देखो, टेन थीटा हुआ यू, लंब बटे कर्ण ना, लंब बटे आधार। ठीक है ना, लंब ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। आधार ये हो गया लंब बटे आधार। ठीक है, देखो पता चल गया ना, लंब का भी पता चल गया, लंब की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा का भी पता चल गया और टेन थीटा का पता चल गया। ठीक है ना, देखो इस फॉर्मूले में ये हमने ऐसे ही फिगर बना रखी है भाई, ऐसे ये लिख रखा है लल बटे कक। ठीक है, यो इतना हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, लंब बटे क्या है, कर्ण। यो इतना का इतना के यो साइन है, कि ये किसकी वैल्यू हमारी, साइन की है भाई। इतनी इतनी की वैल्यू हमारी क्या है, साइन है। ठीक है ना, कोस, कोस की वैल्यू क्या है, आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, टेन की थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार। ठीक है, अब भाई साइन थीटा का अपोजिट क्या हुआ है, कोसिकेंट होता है। कोस का अपोजिट क्या हुआ है, सीकेंट होता है। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है। ठीक है ना, साइन थीटा की वैल्यू कैसे क्या थी हमारी, लंब बटे कर्ण थी। क्या थी, लंब बटे कर्ण थी। तो हमारी हमारे साइन के अपोजिट क्या होता है, हमारा कोसिकेंट होता है। देखिए ये वाला कोसिकेंट। ठीक है ना, क्या होता है, ये वाला कोसिकेंट होता है। ये भी यहाँ कोसिकेंट साइन थीटा की लंब बटे कर्ण। तो कोसिकेंट ये इसकी अपोजिट हो जाएगी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है ना, कर्ण बटे लंब हो जाएगी। ठीक है ना, फिर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, फिर निकालनी है ऐसे हमें, कोस के अपोजिट क्या होता है, सीकेंट होता है। और हमारी कोस की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सीकेंट की क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, कर्ण बटे आधार। ठीक है ना, कर्ण बटे आधार। ठीक है ना, ये टेन थीटा के अपोजिट क्या होता है, कोट होता है। टेन थीटा के अपोजिट क्या होता है, कोट होता है। टेन की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, और कोट की इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, आधार बटे लंब।
आधार बटे लंब, ठीक है ना। देखो लंब को हम एल है जो हमारा लंब है, उसको लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ए आधार है, आधार को कहते हैं बेस। के कर्ण है, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। इतना हो गया, ये होगी भाई। ये अपने उंगलियों में याद रखनी है कि हमारा फॉर्मूला लल और कक, साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, टेन थीटा की। साइन का अपोजिट कोसिकेंट होता है, कोस का अपोजिट सिकेंट होता है, और टेन का अपोजिट कोट होता है, ठीक है ना। अरे ये अपनी फिगर ये ड्रॉ कर लो भाई, ठीक है। इसके जो जो परपेंडिकुलर होता है उस वहाँ पे 90 डिग्री का हमारा कोण बनता है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, इसको कर्ण होता है, ठीक है ना। हम इंग्लिश को लंब को, इसको क्या बोलते हैं, हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। ये फॉर्मूले हो गए, ठीक। ये आगे के फॉर्मूले देखो भाई, देखो साइन थीटा है, इनके आपको हर चीज के फॉर्मूले बताती हूँ, क्योंकि साइन के अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट होता है। देखो यहाँ पे लिख लो भाई, देखो साइन थीटा है, साइन थीटा के अपोजिट क्या होता है भाई, हमारा कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट थीटा होता है। और कोस थीटा के अपोजिट क्या होता है, क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। और टेन थीटा के अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा अपोजिट होता है। जब भी साइन थीटा है नु कह दें, अब भाई दूसरी कोई भी वैल्यू बताओ, साइन थीटा की क्या हो जाएगी, 1/, बस हम इसको लिख देंगे 1/, में, ठीक है ना, 1/, कोसिकेंट। कोस थीटा की कोई वैल्यू पूछने लग जाएगा, 1/, सीकेंट। जैसे देखो 1/, देखो भाई, सीकेंट, सीकेंट थीटा, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी क्या होती है, कोसी की भी वैल्यू होती है, कोस की होती है, टेन की क्या होती है, 1/कोट थीटा होती है, ठीक है ना। हर चीज की वैल्यू कोट थीटा होती है। कोसिकेंट के अपोजिट 1/साइन थीटा होती है, सीकेंट के अपोजिट 1/कोस थीटा होती है, कोट की 1/टेन थीटा होती है, ठीक है ना। देखो अब अलग और दूसरे फॉर्मूले देखो भाई, ये आ गए आपके सामने, देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा भाई, हर चीज में पूछा जाता है ये वाला फॉर्मूला, कि साइन, ये आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कैसे बना, देखो यो ले लिया हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने यो फॉर्मूला बनाना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम किससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बताओ भाई, बता दो, किससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीकेंट से, ठीक है ना। हर चीज को, ठीक है ना, इसको हम साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस, नहीं इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से, पूरी लाइन को 1/साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है ना। देख साइन स्क्वायर थीटा हमेशा कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, कोस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारा, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, बताओ, 1/साइन स्क्वायर थीटा हमारा कोसिकेंट में चेंज होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के अंदर, ठीक है। देखो यो हमारा फॉर्मूला बन के आ गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। समझ में आया, समझ में आ गया। ये देखो इस फॉर्मूले से यो फॉर्मूला बना देंगे हम, यो फॉर्मूला बना दिया भाई हमने, अब हम यो फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। हम ऐसे लेके चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमने किसको डिवाइड कर देंगे, अब हम कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या है, किसकी वैल्यू होती है भाई, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यु होती है। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल प्लस 1, ठीक है ना। और 1/कोस स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है भाई, 1/कोस स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा की। देखो ये फॉर्मूला एज इट इज हमारा ये बन गया, ठीक है ना। है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर थीटा में, कोट स्क्वायर का अपोजिट हो जाएगा कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा
ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ भाई। इसको अपोजिट में याद कर लो, ये इसके और ये इसके। साइन 90 माइनस थीटा किसके, साइन थीटा के। कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा के। ये अपोजिट कर लो भाई, तुम याद, सॉरी ये तीर इस साइड आएगी, ठीक है ना। एक बार टेन और कोट का देखो भाई, टेन और कोट का देख ऐसे ही, टेन का कोट का, कोट को किस में हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा कोट थीटा के, ऐसे टेन 90 माइनस थीटा टेन थीटा के। ऐसे ही हमारा सीकेंट को सीकेंट का हो जाएगा भाई, ठीक है ना। सीकेंट का ऐसे, को सीकेंट का ऐसे और सीकेंट का ऐसे। ये आपको मैंने फॉर्मूले याद करने की ट्रिक बताई है भाई, ठीक है ना। फिर है देखो ये फॉर्मूला भी देखो, ये कभी डेली पेपर में यूज होता भाई, ठीक है ना, डेली पेपर में यूज होते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा ध्यान से देखो भाई, देखो देखो, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको कैसे याद करने हैं भाई, थीटा है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा कोट थीटा भाई, ये आपको मैं अगले उसमें समझाऊंगी। अब इतना ही, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल के, और डेली अपडेट मिलती रहेगी आपको।